क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या हुआ? क्या पता, शायद उसने पहली बार किसी टॉयलेट को फ्लश किया होगा। पक्का ऐसे कुछ। छोड़ो ना यार, जो भी हो, मुझे पक्का यकीन है कि कोई फालतू की चीज ही होगी। अब वो यहाँ भागते हुए आएंगे और चिल्लाते हुए कहेंगे कि ये सब हो गया। मैंने कहा था ना। भाई मेरी बात सुन, वहाँ टॉयलेट में एक बंदा है। टॉयलेट में एक बंदा है। क्या कहा तूने? टॉयलेट में क्या है? बाउजर देख, अगर तुझे हमारे साथ चिल करना है तो ढंग की कहानी बना। मैं सच कह रहा हूँ कि टॉयलेट में एक आदमी है। मैं वहाँ पे हग रहा था, फिर एक अचानक से एक बंदा बाहर आया और वो गाना गाने लग गया बादशाह का। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो तुम चलो मेरे साथ। हाँ, एक बंदा टॉयलेट में बड़े दिनों बाद हुआ। क्या मतलब बड़े दिनों बाद? क्या ये पहले भी हुआ है? कम ऑन लीजिए, आओ देखते हैं कि ये बंदा कौन है जो टॉयलेट में है। यार इसका हमेशा का है, बाउजर दिन भर झूठ बोलता है हमसे, पर मजा तो आता है। ठीक है दोस्तों, क्या मैं अभी भी तुम्हें पागल लगता हूँ? अब क्या करें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि भला टॉयलेट में एक बंदा कर क्या रहा है। ये तो बहुत घिनौना है। अरे पर वो गा क्या रहा है? कितना अजीब है। पता नहीं दोस्तों, मुझे भी पता नहीं, लेकिन हमें इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अगर टॉयलेट में बंदा हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम टॉयलेट में जो भी कचरा हाथ लगे सब टॉयलेट में डाल देते हैं, जिससे वो बाहर नहीं आ पाएगा। क्या हम ऐसा क्यों करेंगे लुइजी? क्योंकि ऐसा मैंने पहले ही कर दिया है। कुछ बाहर नहीं आ रहा, लगता है ये काम कर गया। लुइजी, ऐसा करने के बाद हम खुद टॉयलेट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसे बाहर निकालो। क्या किसी और के पास कोई आइडिया है? क्यों ना हम किसी को मदद के लिए बुलाएं, क्योंकि हमें तो जरा भी नहीं पता कि क्या करना है। सही कहा जूनियर, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। इसके लिए हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, काश वो हमारी मदद कर पाए, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला ना। प्लीज मारियो, टॉयलेट को ठीक करवा दो। भाई मैंने अभी वही तो कहा कि इसे ठीक करवाना जरूरी है। हेलो। यस, एमके टॉयलेट्स में आपका स्वागत है। हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं? हेलो, नाइस टू मीट यू। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया है कि टॉयलेट में से एक बंदा बाहर आ चुका है, तो क्या आप आकर उसे ठीक कर सकते हो? क्या एक आदमी टॉयलेट से बाहर निकला है आपके? हाँ, मैं जानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आजकल अजीब चीजें ही तो होती हैं। तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सच में मदद के लिए कॉल होती तो एक बात बताओ, सुबह से कोई मिला नहीं क्या मजाक करने के लिए तुम्हें? प्रैंक कॉल? नहीं, ये कोई प्रैंक कॉल नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ मजाक ही कर रहे हो दोस्त। पता नहीं, क्योंकि मैंने तो वही बताया जो हुआ है। उसे लग रहा है कि ये प्रैंक कॉल। अब क्या बोलूं मैं? हाल के लिए तो एक पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर कर दे, मुझे भूख लगी है। डैड, आपको पता भी है वो किससे बात कर रहा है? उसने प्लम्बर को कॉल किया है, मुझे लगा पिज्जा हट में किया। देखिए, मैं अब इस नंबर को ब्लॉक कर रहा हूँ, और अगर आपने दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ, समझे? लेकिन एक सेकंड, मैं इस नंबर को ब्लॉक करूँ तो तुम वैसे भी कॉल नहीं कर पाओगे। आपका फालतू मजाक काफी को मुबारक मेरे दोस्त। देखिए, मैं माँ कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रैंक कॉल नहीं कर रहा मैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा अजीब है कि एक टॉयलेट में से एक बंदा बाहर आ रहा है, लेकिन माँ कसम सच कह रहा हूँ। कोई यकीन क्यों नहीं करता? वो क्या था? क्या आप अभी भी कॉल पे हैं? क्या आपने सुना? उसने कॉल काट दिया, छोड़ो सर। क्या तुम्हें लगता है कि ये आवाज बाथरूम से आ रही है? पता नहीं कहाँ से आ रही है, शायद हमें खुद जाकर देखना होगा। क्या ये वही टॉयलेट वाला बंदा है? क्या वो वापस आ गया? ये पता लगाने का एक ही तरीका है, हमें जाके देखना पड़ेगा। चलो दोस्तों, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरी फट रही है, तो चलो मेरे साथ। मैं उस बंदे को दोबारा नहीं देखना चाहता। ओके गाइस, समय आ गया ऐसा जानने का। ओह गॉड, ये वापस आ गया, और वो अभी भी वो बेकार सा गाना गा रहा है। कितना बेहुदा है, कितना बेसुरा है। अरे भाई, ये कैसा गाना है? ओह, वो टॉयलेट में वापस चले गया। पर जब तक ये टॉयलेट पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ सही कहा, दुर्भाग्य से अब हम टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक प्लम्बर आकर इसे ठीक नहीं कर देता तब तक हमें इंतजार करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको हमारी कॉल प्रैंक कॉल कैसे लग सकती है। कितने घटिया लोग हैं आजकल इस दुनिया में यार। दोस्तों क्या मारियो, तुझे क्या? अरे नहीं, अब और नहीं। छोड़ दे भाई, मैं छक्का नहीं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। हट जा दूर। ये सच नहीं है। तू इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ सच क्या है। हे भगवान, भागो यहाँ से। दोस्तों जल्दी चलो, भागो यहाँ से। दोस्तों कहाँ गए तुम?
ओह, हटो, ये मेरा चेहरा खा रहा है। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। कम ऑन बाउजर, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, ये तो खाने वाली गेम जैसा लग रहा है। बाउजर तुम बेवकूफ, मुझे बचाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक, एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ। शुक्रिया बाउजर, ये तो काम कर गया। कोई ना भाई, तेरे लिए तो मैं 1000 टॉयलेट वाले बंदों को ऐसे मार सकता हूँ। चल बाकियों को भी निकालते हैं। हाँ, वो अभी भी जिंदा है? भला से छुटकारा कैसे पाए? ये तो मर ही नहीं रहा। और वो उड़ कैसे रहा है? बाउजर तो एक ही जगह पे क्यों खड़ा है? हट वहाँ से, वरना वो तुझे मार देगा। नहीं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि डर के आगे जीता और मैं सन्नी पाजी का फैन हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटने। हे भगवान, हे भगवान, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मतलब बाउजर बचाओ। मैं इस टॉयलेट से तंग आ चुका हूँ। शुक्रिया बाउजर, मुझे इसकी जरूरत थी। हाँ, शुक्रिया पापा। बस आपकी ताकत ही हमें इस टॉयलेट वाली समस्या से बाहर निकाल सकती है फिलहाल के लिए। ये कितना बचकाना है, हम टॉयलेट से लड़ रहे हैं। अभी सवाल करने का टाइम नहीं है जूनियर, हमें हमारी जान बचाने के लिए इनसे लड़ना होगा। हाँ, लेकिन ये सच में कितना अजीब है। मेरा मतलब हम इनसे लड़ रहे हैं, वो भी टॉयलेट में। मारियो, क्या मेरे पीछे कोई है क्या? हेलो भाई जी, क्या हाल है आपके? ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उड़ रहा है। मुझे लगता है कि वो अपने सर को घुमा घुमा कर उड़ रहा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ? बाउजर, तेरे पास गर्दन नहीं है, मैंने कितनी बार बताया तुझे। प्लीज भगवान के लिए मुझे जाने दो। मुझे बताओ तो कि तुम्हें चाहिए क्या है। नहीं नहीं, तुम वो नहीं सोच रहे ना जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। ओह गॉड लुइजी, ध्यान से। मैं बाउजर कम ऑन, तू अपनी शेल का इस्तेमाल कर सकता था बचने के लिए। लुइजी, अगर ऐसा होता तो मुझे और दर्द होता। पता ना उसके पीठ पर कांटे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन तू अपने पेट का इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि तू इतना मोटा जो है। उसके लिए मुझे माफ करिए लुइजी यार, आगे से ध्यान रखूंगा। दोस्तों, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, हमें जंग में हमें साथ मिलकर सामना करना होगा। वैसे तो सही कह रहा है जूनियर, हमें लड़ना नहीं चाहिए। हम एक टीम है और तुम लोग मेरे सोल्जर्स हो। और मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा। सिवाय इसके। हाँ? ओके, मुझे ये बताओ कि ये लोग मर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको कई बार मुक्के मारे हैं। भले ही ये लोग मर ना रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि इतनी मार खाने के बाद ये ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ बाउजर, हमें एक टीम की तरह लड़ना चाहिए। हाँ, साथ मिलकर हमला करते हैं। लुइजी, तैयार हो जा तू। यस, ये हुई ना बात। पापा, आपने एक मिस कर दिया। अरे यार, फिर से ये अजीब सा गाना। ये मेरे दिमाग में धस चुका है, मेरे कान थक गए सुन सुन के। नहीं बच्चे, तेरे ये हमले मेरे पे काम नहीं करेंगे, समझा? हाँ पापा, आपकी इंद्रियां तो बहुत कमाल की हैं। हाँ, शुक्रिया बेटे। वैसे तो इस अंदाज को अपने कसरत में भी इस्तेमाल कर सकता है। चुप कर मारियो। दोस्तों, मुझे लगता है कि लुइजी मुसीबत में, हमें जाना चाहिए। हाँ, मैं तो भूल गया था कि वो टॉयलेट में गया है। ठीक है, मैंने बहुत रेस्ट कर लिया। ओके लुइजी, हम आ रहे हैं। भाई तू ठीक तो है ना? दोस्तों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, प्लीज। ये मेरे ऊपर पैर रखिए, देखो। ये टॉयलेट बहुत सारे हैं लुइजी, माफ करना, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बाउजर, तुम मदद करें या ना करें, हम तो लुइजी को बचा कर रहेंगे। हाँ, हम अपने दोस्त को कुछ टॉयलेट्स के हाथों मरने नहीं दे सकते। बचाओ मुझे। हमें मदद करनी पड़ेगी पापा, लुइजी की जान का सवाल है। हाँ बाउजर, हम इस जंग में किसी को खो नहीं सकते, खासकर जब वो 5 टॉयलेट्स हैं और हम सिर्फ 4। वैसे ये तो 4 ही हैं, 5वां कहाँ गया? दोस्तों, मदद करो मेरी, प्लीज। इसे ही कहते हैं कर्मों का खेल। ओके, जब तक बाउजर इस टॉयलेट से निपटता है, हम लुइजी को बचाते हैं। हाँ, डोंट वरी लुइजी, हम आ रहे हैं। दोस्तों मुझे भी बचाओ प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज बचाओ मुझे। उसे छोड़ दो या तुम लोग पछताओगे।
भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या ऐसे डराओगे क्या इन टॉयलेट्स को? हाँ लगता है कि तुम सही कह रहे हो, पर अभी ऐसी बातों को समय नहीं है, हमें लड़ाई करनी है। क्या? ये काम क्यों नहीं कर रहा? भले तुमने मुझे मारा लूजी, पर वो मस्त शॉट था। यस मारियो, चलो इनकी बैंड बजाते हैं। इस वाले को तो मैं देखता हूँ, इसकी बैंड की। अब ये बजाना 2.5 किलो का मुक्का। शाबाश जूनियर। वैसे बहुत कहाँ गया? डाप डाप डाप। बाप ओके, यहाँ क्या हो रहा है? कल हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि जो डेली शोज होते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉप है वो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, वो सबसे बेकार है, और दूसरी तरफ जो मसल मैन होता है वो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, क्यों है ना? टॉयलेट मना कर रहा है, क्या वो सच में टॉयलेट से बात कर रहे हैं? हे डैड बताओ, क्या आपको इनकी भाषा समझ में आ भी रही है? हाँ बिल्कुल, इतनी देर से तो सुन रहे हैं इनका ये बकवास सा गाना, इसके वीडियो। तुम भी ध्यान से सुनो, तुम्हें भी इसका मतलब समझ आना शुरू हो जाएगा। बादर, हम तेरे साथ बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमें पता है कि तू कोई गाना 10 सेकंड से ज्यादा नहीं सुनता, तो इतने फेंकने की जरूरत नहीं है। वो क्या था? क्या वो लेजर्स थे? अरे बाप रे बाउदर, मैं तेरे पीछे छुपूंगा। हाँ मैं भी लेजर नहीं खाना चाहता। Oh God, oh God, oh God! बाउदर प्लीज हमें बचा लो यार, प्लीज बचा लो। भला किससे? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्यों है ना भाइयों? रुको, क्या ये कहाँ गए? बाप रे, ये लोग तो सारे एक साथ हो गए यार। खैर दोस्तों, मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे को अलविदा कह देना चाहिए। जाओ मारियो, तुम्हारी बारी, तुम जाके संभालो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगा दोस्तों। हाँ, मैं हमारे बिताए अच्छे दिन कभी भी नहीं भूलूंगा। जैसे उस दिन मैंने तेरी खीर खा ली थी और तुझे बताया तक नहीं। क्या कहा तूने? दोस्तों ये कैसी आवाज थी? बाउदर वैसे भी हम मरने वाले हैं, क्या ही फर्क पड़ता है इससे? पर शायद और टॉयलेट्स आ रहे हैं। ये सब हमें वैसे ही मार सकते हैं, तो और की क्या जरूरत है? तुमने मुझे आगे क्यों कर दिया? भाई क्या फर्क पड़ता, हम तो वैसे भी मरने वाले हैं। हाँ, ये लोग रुक क्यों गए? तो ये बस अब एक आम टॉयलेट बन चुके हैं। ये कैसे हो गया? क्या कमाल की आतिशबाजी है। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है? क्या ये सब खुद मर गए या कोई इन्हें मार रहा है? तुम कौन हो? हम हैं कैमरामैन और हम तुम्हें उन टॉयलेट से बचाने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ही खतरनाक है यार। मैं भी यहाँ पर हूँ और मैंने इन्हें मारने में आपकी मदद की है। मेरी तारीफ करना मत भूलना। ठीक है। हाँ मतलब तुमने हमारी मदद जरूर की है, मुझे इसके लिए माफ करना। ये मेरा छोटा भाई है, तुम इसे इग्नोर कर सकते हो, और ये मेरा भी छोटा भाई है। और एक और बात, तुम इसे इग्नोर कर सकते हो। मुझे इग्नोर मत करो, मैंने भी ये किया है। क्या तुमने वो धमाका देखा था? कितना प्यारा था ना? वैसे वो धमाके बहुत मजेदार थे। ओह प्लीज, इसे चढ़ाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी मॉम ने इसे हमारे साथ जबरदस्ती भेज दिया है। वैसे तुम्हारा घर अब स्किबिडी टॉयलेट से फ्री हो चुका है। बिल्कुल सही कहा, अब हमारे आदमी आपके सॉइल लाइन को साफ कर रहे होंगे, तो इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मिस्टर मारियो। स्किबिडी आइलैंड, ये क्या चीज है? क्या तुम्हें स्किबिडी आइलैंड के बारे में नहीं पता है? हाँ, फिर तो ये बहुत लंबी कहानी होने वाली जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं कहानी बताता हूँ ना, मैं कहानी बताऊंगा। स्किबिडी आइलैंड की कहानी मैं बताता हूँ ना। बिल्कुल नहीं, तुम अगर कहानी बताओगे तो तुम कहानी बदलकर खुद को ही हीरो बना दोगे। तो मैं एक अच्छा हीरो बन सकता हूँ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लीज हमें बताओ, ये स्किबिडी टॉयलेट की पूरी कहानी शुरू से बताइए। रुको एक सेकंड, क्या इस कहानी के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये टॉयलेट यहाँ पे क्यों आया है? ओके हाँ, प्लीज प्लीज हमें बताओ कि पूरी कहानी है क्या। ठीक है, फिर अगर तुम सच में कहानी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि कैसे स्किबिडी टॉयलेट्स ने स्किबिडी आइलैंड पर अटैक किया। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी दुनिया स्किबिडी आइलैंड से, जहाँ हम कैमरामैन, टीवी मैन, स्पीकर मैन और कई सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से रहा करते थे, जब तक कि इन टॉयलेट वाले आदमियों ने हम पर हमला नहीं कर दिया। हमने इन्हें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन हम इन्हें जितना हराते थे ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होते जाते थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल था।
लेकिन इसके बाद थॉमस एडिसन ने हमें इसे हराने का एक तरीका बताया। क्या आप तुम्हें समझ आया पूरी कहानी? हाँ बिल्कुल सही कहा यार, कौन उम्मीद कर सकता है कि टॉयलेट वाले आदमी हम पर हमला करेंगे। लेकिन वो बात है ना कि हर दिन तुम कुछ नया सीखते हो। ड्यूड, ये कहानी इतनी ज्यादा लंबी क्यों थी? हाँ सही कहा, पूरी रात निकल चुकी है, तो तुम शॉर्ट में बता सकते थे यार। अब मुझे जितना याद है कि उस लाल कपड़े वाले ने मुझसे कहा था कि पूरी कहानी सुनाओ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? वो मैं हमारा मतलब अरे यार नहीं, फिर से नहीं। कमाल है, पूरी रात निकल गई लेकिन टॉयलेट दोबारा नहीं। शायद उन्हें पता चल गया कि हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसे में तो उन्हें हम पे हमला करना चाहिए। हाँ शायद। देखो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम सब हैंडल कर ही लेंगे। तो कहाँ है ये टॉयलेट वाले इंसान? ये लोग खुद की रक्षा कर लेंगे ना, इन्होंने अभी 5 को मार गिराया था, तो 5 और भी आगे हैं तो इनको भी मार लेंगे, है ना? आगे मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। ओके, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। रुको नहीं, यहाँ तो और भी टॉयलेट्स आ गए। ये आखिर हो कैसे रहा है? मुझे लगता है कि ये सब टॉयलेट से निकल रहे हैं। क्या हमें अब 10 से लड़ना होगा? ओके दोस्तों, मेरा सुझाव है कि अभी के लिए घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, जब तक हमें इससे निपटने का समाधान नहीं मिल जाता। वहाँ पर लेकिन कहाँ? कहीं भी पापा, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, कम ऑन कैमरामैन, हमें कहीं और जाकर छुप जाना चाहिए। चलो। ठीक है, समझ गया। मैं बच गया, बाल बाल बच गया मैं। अरे मैं कितना ताकतवर हूँ यार। खुद से इतना झूठ मत बोलो यार। हम यहाँ पर तो सेफ रहने वाले हैं कुछ देर के लिए उन टॉयलेट से। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो इतने ज्यादा तो यहाँ नहीं आए थे कि वो यहाँ तक कितनी जल्दी पहुँचेंगे। वैसे हम इस मार्केट में क्या कर रहे हैं बताओगे? पूरा दिन लड़ाई करके मैं बहुत थक गया। चलो यहाँ पे थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। हे मारियो, इधर ही पास में एक ड्रिंक की मशीन थी, तुम जाओ तो जाके ले सकते हो। नहीं, मुझे उतनी प्यास नहीं है, शुक्रिया पूछने के लिए। मैं एक एनर्जी ड्रिंक ले लेता हूँ। अब ये वाली है। उतर, ये तो पैकेट था। ओके, मैं तो कुछ स्पेशल लेने जा रहा हूँ। अरे फिर से नहीं। भगवान भगवान भगवान, क्या यार, कुछ ही दिनों में फिर से स्कूल खुलने वाले हैं। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। हाँ सही कहा, वो हमेशा हाँ बिल्कुल सही कहा। बाप रे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हम बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगे कैमरामैन? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जगह मेरी दुनिया में भी है और ये जगह से बहुत ज्यादा एडवांस है हमारी दुनिया वाला। तो तुम यहाँ वहाँ चेक करोगे कि स्किबिडी टॉयलेट्स यहाँ पे है कि नहीं? हाँ, जाने से पहले मैं इस जगह की जांच करना चाहते हैं कि ये जगह सुरक्षित है हम लोग के लिए, जब तक कि तुम लोग यहाँ पर मजे करते हो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि अब हमें कोई टेंशन नहीं होगी। ओके, अब मैं थोड़ा खेल लेता हूँ। मुझे तो लगा कि बॉल इस साइड से आएगी। ओके, अब वक्त है जलवा दिखाने का। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। ओके, एक और बार। मैं इससे भी बेहतर कर सकता हूँ। क्या मैं इस तरह फेंकूं? इससे क्यों नहीं हो रहा? सच में वो यहाँ पे भी है। मुझे दूसरों को बताना चाहिए। ओ, मुझे बचपन से बंदूक चलाने का बहुत मन था, एक बार ट्राई करता हूँ। अच्छा, ये तो तीर कमान वाली गेम है। ओके ओके, चलो शूट। चलो भी, अबे चल ना। ये क्या? जल्दी, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अबे तीर कमान, निकलना, निकल 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 निकल। चांद पर जाने के लिए स्पेसशिप है तो काफी छोटा, क्या मैं इसमें आ जाऊंगा? ओ यार, है तो छोटा, पर मैं अब चांद पर जा सकता हूँ। ठीक है, मुझे बस अरे ओके, सीट बेल्ट बांधनी है। हाँ ठीक है, ये बंद क्यों नहीं हो रही? ये सीट बेल्ट नहीं लग रही। क्या? मुझे नहीं जाना। मिशन करो को, मिशन करो को, मिशन करो को, चले भाग यहाँ से। मैं अब अपनी पिक्चर लूंगा, फिर मैं और हैंडसम हो जाऊंगा। चलो करते हैं, अब वक्त है एक पोज बनाने का। स्माइल करो। मैं स्माइल कर रहा हूँ। 3, 2, ओ मैं सेंटर में नहीं हूँ। ओके, लो खींचो पिक्चर।
ये तैयार हो चुकी है। ओके, चेक करता हूँ मैं कैसा दिखता हूँ इसमें। ये रही। देखो यार कितना हैंडसम दिखता हूँ। क्या? गाइस, मुझे एक बात बताओ, पूरे शहर में तुम्हें बस यही एक जगह मिली थी जहां हम आ सकते थे? क्योंकि हाँ? मुझे ये गाना पसंद आया। हाँ, ये बात तो है। खैर, जब तक हम सारे टॉयलेट्स का खात्मा नहीं कर देते, हमें रुकना नहीं चाहिए। ओके, बढ़िया। तो दोस्तों अब हम क्या करें? मेरे ख्याल से हमें ये टॉयलेट्स खरीद लेने चाहिए। भले ये नकली हैं लेकिन हम इन पे फोड़की तो कर ही सकते हैं, क्यों? है ना? रुको, क्या? हम यहाँ पे टॉयलेट से पहले ही परेशान हैं और तुझे अभी भी नई टॉयलेट्स लेनी है? वैसे दिक्कत है कहाँ पे? वो है दिक्कत लुइजी। रुक भाई, तू ही तो हमें यहाँ पर लेकर आया है। बाय। क्या? ओह गॉड। चलो पापा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ओह ये। देखा, मैंने कहा था मैं काम का बंदा हूँ। ठीक है, हम वापस आ गए, लेकिन यहाँ तो अभी भी स्किबिडी टॉयलेट्स हैं, लेकिन ये पहले से बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। ये लगता कैसे है हो कि सकता वो लोग मेरी इतनी ताकत और मेरी बॉडी देखकर डर गए मुझसे और वो यहाँ से जाना चाहते हैं। भाई अब तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हम लोग नहीं डरने वाले तुमसे। पर दोस्तों, क्यों ना हम उन्हें फ्लश करके देखें कि क्या होता है। तुझे लगता है सिर्फ फ्लश करने से काम हो जाएगा? पर इससे होगा क्या? मेरा मतलब पिछली बार तो ये काम किया था जब तूने किया था। ये सच है। ओके, अब वक्त है सब खत्म करने का। ओके, लगता है कि ये स्किबिडी टॉयलेट वाली दिक्कत अब आखिरकार खत्म हो चुकी है। दोस्तों, तुम लोग मुझे शुक्रिया कह सकते हो स्किबिडी टॉयलेट वाली दिक्कत को खत्म करने के लिए। मैंने फ्लश कर दिया और वो दिक्कत पानी के साथ नीचे चली गई है गटर में, और अब मेरी बदौलत हम सब आराम कर सकते हैं। क्या तुम लोग क्या देख रहे हो? मारियो, ये अच्छी बात है, पर स्किबिडी टॉयलेट्स ने बस हमारे यहाँ हमला नहीं किया है, बल्कि दुनिया भर के लोग उनसे परेशान हैं। वो लोग हर घर में लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लुइजी, हम एक दिन में हजारों स्किबिडी टॉयलेट को नहीं मार सकते, ये हमारा काम भी नहीं है। अब हम हर किसी के घर जाकर तो उन्हें मार नहीं सकते ना। हाँ, हम दूसरों के घर नहीं जा सकते, पहले अपने घर की दिक्कतों से कर लें। तुम लोग बहुत मतलबी हो यार। भैया, भैया सुनिए। भैया, भैया यहाँ सुनिए ना। अब क्या? अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये टॉयलेट दिन ब दिन इतने कम कैसे होते जा रहे हैं। तुमने ऐसा क्या देख लिया? हाँ, ओह माय गॉड, तुम लोग हमें यहाँ बचाने के लिए आए हो? कौन? मैं? अरे कोई नहीं, मैं सबकी मदद करता हूँ। क्या वो किसी और की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है। ओह, अबे इधर देख, मैं यहाँ हूँ। क्या हाल है दोस्तों? हेलो गाइस, हम तुम्हारे घर को स्किबिडी टॉयलेट फ्री बनाने के लिए आए हैं। वाओ, लेकिन वो लोग हैं कौन? गाइस, इनसे मिलिए। ये है टीवी मैन और स्पीकर मैन। ये दोनों हमारी दुनिया के सबसे जाबाज सिपाही में से एक है, और हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, समझे? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम तो बस आपकी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। स्किबिडी टॉयलेट्स के खिलाफ लड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे इनको वहीं भेजने की जहाँ से ये आए हैं। मेरा मतलब, हम उन्हें खत्म ही करना चाहते हैं वैसे तो, पर ऐसा करना सही नहीं रहेगा, तो उन्हें उनके घर भेज देंगे। क्यों, ऐसा सही रहेगा ना? हाँ, वो तो है। तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखो, जितना टीवी मैन और स्पीकर मैन ने काम किया है और इसके बाद मैं जितना काम करने वाला हूँ, तुम तो बिल्कुल नहीं। तो आप सबको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सारा काम हम पर छोड़ दीजिए, आप बस आराम कीजिए, तो हम उन्हें गायब कर देंगे और उनको ठिकाने लगा देंगे। मुझे वो आइडिया पसंद आया। चलो दोस्तों, कुर्सी लो और आराम करो। ओह, ये कितना आसी है। क्या आपको सच में कोई मदद नहीं चाहिए? वेल, अगर तुम इतना पूछ ही रहे हो तो उस अलमारी में शायद कोई है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हाँ, वैसे तो हमने सिर्फ एक ही तरह के स्किबिडी टॉयलेट्स देखे हैं जो कि यहाँ पर हैं, लेकिन ये अलमारी वाला थोड़ा डरावना है। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? क्या हम देख सकते हैं? अगर तुम चाहते हो। ओके गाइस, कहना मत कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था, पर लो देख लो इस डरावना। ओ तेरी। ये क्या? इसके पास तो पंजे हैं। भला स्किबिडी टॉयलेट्स के हाथ क्यों हैं? और खासकर उनके व्हील्स क्यों हैं? अब पता नहीं जूनियर, लेकिन ये वक्त सवाल करने का नहीं है, क्योंकि आज बहुत कुछ हो गया जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों, हमें सतर्क रहना चाहिए। क्यों, अब ऐसा क्या हो गया? कोई भी हिला नहीं सकता।
मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? चल लुइजी, हमें इन स्किबिडी टॉयलेट्स को खत्म करना ही होगा, इससे पहले देर हो जाए। क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि अगर तुम्हारे पास हाथ और पहिए हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं भाई, हर चीज मजाक नहीं होती। क्या हो रहा है? जूनियर बोलो मुझे खा रहे हैं क्या? मारियो, स्किबिडी छोड़ मेरे मारियो को, मेरे दोस्त को छोड़ दे। तू मारियो नहीं है तो फिर तू कौन है? नहीं, उसने मारियो को टॉयलेट बना दिया। चल लुइजी, भागना होगा। क्या टॉयलेट मारियो? स्किबिडी उन्होंने मारियो को भी टॉयलेट में बदल दिया। ये तो लुइजी अब क्या करे, मारियो स्किबिडी टॉयलेट बन चुका है। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। पापा मजाक की बातें मत करिए, ये बात सीरियस है। लुइजी हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। अगर स्किबिडी ने हमें भी खा लिया तो हम भी टॉयलेट बन जाएंगे और फिर धीरे धीरे वो सारी दुनिया को स्किबिडी टॉयलेट्स बना देंगे, सब खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को सच में स्किबिडी टॉयलेट से छुटकारा चाहिए? ठीक है, मैं देखता हूँ इन्हें। हाँ रहने दीजिए पापा, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। जो जरूरत पड़ने पर आराम से सो जाए। जूनियर सही कह रहा है बाज़र, तू इन सबसे दूर ही रह। दोस्तों, लगता नहीं कि हम आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। हाँ, हमें लगता है कि स्किबिडी टॉयलेट्स अब आपके घर पर कब्जा करने वाले हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम सॉरी गाइस। माफ करना दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। हम समझ सकते हैं कि तुम हमसे गुस्सा हो। नहीं, हम तुमसे गुस्सा नहीं है यार, तुम कम से कम कोशिश तो कर रहे हो, यही काफी है। मेरा मतलब अगर मेरी मौत ही लिखी है तो मैं अपने दोस्तों के साथ मरना चाहूंगा, चाहे मेरे नए दोस्त ही क्यों ना हो। तुम हो मेरे नए दोस्त। तुमने हमें दोस्त कहा? हमारे दोस्त नहीं है, हम में से कोई भी दोस्त नहीं है, हम बस काम करते हैं साथ में। मुझे नहीं पता दोस्त कैसे होते हैं। ये बहुत दुख वाली बात है, लेकिन तुम लोग रहते तो दोस्तों की तरह ही हो ना। शुक्रिया दोस्तों, हम खुशकिस्मत हैं कि हम आपके काम आ सके। तुम भी दोस्त। पता है खुशी खुशी मरने का भी यही ठीक समय है। ये बाउदर वहाँ क्या कर रहा है? शायद यही तरीका है पापा का उनको मारने का। स्किबिडी टॉयलेट है। मुझे तो डर है कि वो हमें ना मार दे। फिर से नहीं, क्यों ऐसा क्या हो गया? ये उनकी भाषा बोल रहे हैं लेकिन ये पहले काम नहीं किया था। वो उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किया क्या। इसने उन्हें अपनी बकवास से पागल कर दिया, जैसे हर रोज हमें पागल करता है। मेरे पापा ने कुछ काम का किया। हाँ, कहा था ना दोस्तों कि मुझ पे भरोसा करो। पर तूने ये किया कैसे? लुइजी क्या पूछ रहा है, हम जानते हैं कि वो ऐसे ही काम करते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार हूँ, तो इनको हराने का तरीका ये है कि इनको देखा लुइजी, ये तो बोलते बोलते अपने वर्ड्स ही भूल जाते हैं। हाँ सही कहा। रुको जरा, तुमने उन्हें मार डाला तो क्या तुमने मारी को भी मार दिया क्या? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, क्यों है ना मारियो? भाई ये पागलपन है, हमारे पास पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं। मुझे स्किबिडी टॉयलेट बनने में थोड़ा मजा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ। और ये हमें अजीब टॉयलेट्स मिले हैं, इन्हें फ्लश कैसे करते हैं? दरअसल इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये क्या है, पर स्किबिडी को खत्म करने के लिए आपका शुक्रिया। अरे दोस्त, इसकी क्या जरूरत है? और वैसे क्या तुम वापस चले जाओगे? हाँ बिल्कुल सही कहा, अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं बचा है। ये तो अच्छा हुआ कि आपके घर पे अब स्किबिडी टॉयलेट्स बिल्कुल नहीं है। टीवी मैन चलो पोर्टल खोलो, अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अपने घर स्किबिडी आइलैंड। भाई इन लोगों ने घंटों लगाकर हमें ये स्किबिडी वाली कहानी सुनाई थी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई। जाने दो यार, ये लोग थे ही बहुत अजीब, अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें? ओह ठीक है, चलो देखते हैं कि पोर्टेबल टॉयलेट में कौन सबसे ज्यादा टट्टी करता है। शायद ये टूट गया है। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे यहीं भूल गए हैं। दोस्तों शायद हमसे एक रह गया है, ऊपर देखो। जिंदगी मुझे खुश रहने क्यों नहीं देती?